ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 14 जनवरी 2021 को। सूर्य अभी तक धनु राशि में थे, अब यहाँ से निकल कर के ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये किस तरीके से प्रभाव देंगे सभी के लिए, उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ। और साथ में रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आप लोग जान सकें कि आपको किस तरह का प्रभाव मिल सकता है। और साथ में एक रिक्वेस्ट मैं ये भी करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो और आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। अब मैं इस गोचर के बारे में बात करना चाहूंगी और इस वीडियो में मैं मेष से लेकर के कन्या लग्न राशि वालों के लिए बताऊंगी। और आप लोग एक चीज और भी करिएगा कि इस प्रिडिक्शन को लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही देखिएगा, तो आपको परिणाम की अधिक सटीक जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि ये गोचर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग गोचर हो रहा है। सूर्य मकर में आ रहे हैं और यहाँ पर पहले से शनि और गुरु हैं और बुध भी हैं। तो जो ये तीन प्लेनेट ऑलरेडी पहले से बैठे हुए हैं और यहाँ पे जब सूर्य आएंगे तो ये चार ग्रह इकट्ठे होंगे और उसी समय पे चंद्रमा भी प्रवेश करेंगे मकर में। तो कुल ये 5 प्लेनेट हो जाएंगे, शनि, गुरु और बुध, सूर्य, चंद्र। तो ये 5 प्लेनेट जब मकर राशि में इकट्ठे होंगे तो ये किस तरीके से आपके लिए प्रभाव देंगे, तो ये गोचर बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक चीज और भी अभी चेंजेस हुए हैं कि शनि भी अस्त हुए हैं। 7 तारीख को आज 7 है, तो 7 जनवरी को शनि भी अस्त हुए हैं। अभी लगभग 1 महीने तक अस्त स्थिति में रहेंगे, क्योंकि ये सूर्य से 14-15 डिग्री जब पहले आगे या पीछे होते हैं शनि और सूर्य के बीच का जो गैप होता है, तो शनि की स्थिति अस्त वाली हो जाती है। तो ये अस्त होने पे किस तरीके से आप लोगों को प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि शनि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, बड़ा ग्रह है और काफी लंबे टाइम तक ये मकर में रहेंगे। अभी 1.5 साल के करीब इनको और रहना है यहाँ पे, तो इसका एक बड़ा अलग ढंग से प्रभाव होगा। और साथ में गुरु भी हैं, और गुरु जो है सेकंड की डिग्री से आगे निकल चुके हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि गुरु और शनि के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, और शनि अस्त भी हो रहे हैं, सूर्य भी वहां पे हैं, बुध भी हैं, चंद्रमा भी आ जाएगा। तो किस तरीके से प्रभाव देगा, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग ये गोचर है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आशा करूंगी कि आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और मैं आप लोगों के लिए इसको चार्ट के थ्रू बताना चाहूंगी। देखिए, ये जो गोचर हो रहा है मकर की राशि में हो रहा है और 14 जनवरी 2021 को, तो यहाँ पे सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु और शनि, ये 5 प्लेनेट यहाँ पे इकट्ठे होंगे। और मकर जो राशि होती है ये पृथ्वी तत्व राशि है, व्यापार की राशि है। और यहाँ पे सूर्य जो कि आत्मा के कारक ग्रह है, कालपुरुष की जो पत्रिका होती है वहां पे पंचम भाव के कारक होकर के ये व्यापार की राशि में आए हुए हैं। और चंद्रमा जो कि चतुर्थ भाव का कारक होता है, माता का कारक होता है, वो भी गया हुआ है अपने से सप्तम स्थान पे। इसके बाद बुध जो कि कालपुरुष की पत्रिका की तृतीय और षष्ठ भाव की राशि होती है, वो बुध भी मकर में गए हैं व्यापार की राशि में। और ये स्वयं भी वाणी और जो छठवा कन्या राशि होती है छठे भाव की, ये भी कहीं ना कहीं व्यापार को लेके ही चलते हैं, बुध बौद्धिकता को लेके चलते हैं, तो ये व्यापार की राशि में गए हुए हैं। इसके बाद सैटर्न जो कि स्वयं ही कर्म का कारक ग्रह है। तो ये 4 प्लेनेट जो है मकर राशि में इकट्ठे हुए हैं। इनको डिग्री वाइज देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है। सूर्य तो 14 को प्रवेश ही करेंगे, तो इनकी डिग्री लगभग 1 डिग्री के करीब रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो चंद्रमा वहां पे रहेगा कर्क राशि में, वो 10 डिग्री 53 मिनट 52 सेकंड के करीब रहेंगे। और बुध की डिग्री रहेगी 14 डिग्री 57 और 24 के करीब। इस वक्त गुरु जो रहेंगे वो
11 डिग्री 45 और 00 सेकंड के करीब रहेंगे। शनि की जो डिग्री रहेगी वो 9 डिग्री 4 मिनट और 58 सेकंड के करीब रहेंगे। तो इसमें देखिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हो रही है वो ये है कि गुरु की जो डिग्री है 11 और चंद्रमा की जो डिग्री है, चंद्रमा रहेंगे 10, तो गुरु और चंद्र जो रहेंगे ये काफी पास पास रहेंगे। तो ये इनका जो बहुत ज्यादा क्लोज कंजंक्शन होगा, ये जिसको बोलते हैं कि गज केसरी योग। तो गुरु और चंद्रमा का जो कंबाइंड एक इफेक्ट होगा वो काफी अच्छा रहेगा। हालांकि हर एक लग्न और राशि के लिए अलग प्रभाव दिखाएगा, लेकिन फिर भी इतने पास होना गुरु और चंद्रमा का एक बड़ा शुभ और अच्छा संयोग है, शुभ संकेत है। और दूसरी चीज देखने वाली ये है कि जो बुध है, बुध की डिग्री रहेगी 14, तो बुध भी यहाँ पे अच्छी स्थिति में है। बुध भी अस्त नहीं हुए हैं, सूर्य से काफी दूर हैं, तो ये भी एक अच्छा शुभ योग है जब मकर संक्रांति में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। और शनि जो है, शनि की डिग्री जो रहेगी वो 9 के करीब रहेगी और गुरु उनसे काफी आगे निकल गए हैं। तो एक तरीके से ये है कि गुरु एक तरीके से शनि के प्रभाव से मुक्त कह लीजिए, या थोड़ा उनके ऊपर कम प्रभाव पड़ेगा, आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो मेष लगन और राशि है उनके लिए किस तरीके से अपना परिणाम दिखा सकते हैं, इसको आपको थोड़ा देखना रहेगा। देखिए मेष वालों की बात करेंगे, जो मेष लग्न और राशि वाले लोग हैं, तो आपके लिए यहाँ पे सूर्य आपके पंचम भाव के मालिक होकर के आपके 10th हाउस, आपके प्रोफेशन वाले हाउस में जा रहे हैं। और ये एक अच्छा केंद्र त्रिकोण का योग बनेगा कि पंचमेश जो सूर्य है आपका, आपके विद्या का, आपकी बुद्धि का, संतान का कारक जो प्लेनेट है वो आपके 10th भाव में जा रहा है। तो एक अच्छी स्थिति है, शुभता की स्थिति है, त्रिकोण का मालिक केंद्र में जा रहा है। और यहाँ पे इनको चंद्रमा का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और बुध जो कि आपके लिए तृतीयेश और षष्ठेश होकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, और गुरु तो आपके भागेश और द्वादशीश हैं ही, और सैटर्न ऑलरेडी यहीं का मालिक है, कर्म भाव का मालिक। तो आप ऐसा आपको इस पीरियड में अनुभव होगा जब तक सूर्य यहाँ पे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी रचनात्मकता है, वो आप काफी बढ़ी हुई आप पाएंगे। यदि आप लोग स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है इस पीरियड में आपका पढ़ने लिखने के प्रति मन काफी लग जाए, आपके अंदर बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेकर के एक सिंसियरिटी आ जाए। इस तरह के योग भी निर्मित होंगे, क्योंकि यहाँ पे भाग्यश गुरु का भी आपको साथ मिल रहा है। और जिन लोगों का व्यापार है, बिजनेस है, उन सारी चीजों में आपको एक वृद्धि जैसी स्थितियां निर्मित होती हुई दिखेंगी, क्योंकि 10th भाव जो कर्म का भाव है वहां पे इतने प्लैनेट्स इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो आपका मकर में सूर्य का आना है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं चीजों में एक स्टेबिलिटी देने का काम करेगा। हालांकि फाइनेंशियली आपको पैसे की दृष्टि से, या जो भी आपके बिजनेस का या आपके प्रोफेशन का जो आउटपुट पैसे के रूप में निकलता है, उसमें आपको उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ेगी। वो चीजें हो सकती है कि थोड़ा सा भी आपके लिए रुकी हुई दिखें, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये ट्रांजिट रहेगा आपके कार्य को बढ़ाने वाला होगा, आपके व्यापार को बढ़ाने वाला होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं ये बढ़ा के देने वाला होगा। और चूंकि शनि भी यहीं पे है, और तो आपके कर्म में जरूर वृद्धि होगी। ये देखने को आपको मिल सकता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आपको इस पूरे टोटल टाइम पीरियड में। कहीं ना कहीं आपको ऐसा आभास होगा कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया है, बहुत प्रेशर बढ़ गया है काम का। इस तरह की फीलिंग्स आपकी हो सकती है, और ऐसी स्थिति निर्मित होगी, अवश्य निर्मित होगी। तो ओवरऑल जो ये स्थिति बनेगी आपकी, और चूंकि अभी आपका जो लग्नेश है, लग्नेश मंगल, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी स्थिति में केंद्र में है, अपने खुद की मूल त्रिकोण राशि में है, तो ये एक रोचक महापुरुष नामक योग भी बना रहे हैं। और साथ ही में राहु भी आपके अभी द्वितीय भाव में उच्च की स्थिति में है, और केतु आपके अष्टम भाव में है। तो जो ये ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, राहु केतु एक्सिस के एक तरफ ये सारे प्लैनेट्स आ गए हैं, और राहु का भी जो इन्फ्लुएंस है वो आपके 10th हाउस पे आ रहा है। तो ये काफी
इंटरेस्टिंग और बहुत विशेष असर आपको देखने को मिलेगा। आपके आर्थिक रूप से जो आपकी इनकम है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, इन सारी चीजों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये जरूर हो सकता है कि अभी तुरंत आपको फाइनेंस के रूप में चीजें उतनी ज्यादा अपने पक्ष में जाती हुई नहीं दिखें, ऐसी संभावना जरूर होगी, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं एक साथ, और चूंकि चंद्रमा और गुरु का जो बहुत डिग्री वाइज काफी क्लोज इनका कंजंक्शन है, तो ये ऐसा योग भी हो सकता है आपके लिए, एक संभावना बनेगी यहाँ पर कि चूंकि गुरु आपके लिए यहाँ पे भाग्यश और दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये चंद्र और गुरु का जो कंबाइंड इफेक्ट आपके चौथे भाव पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के भीतर भी कोई शुभता वाली चीजें या एक अच्छा वातावरण या कुछ वृद्धि जैसी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड में, इस एक महीने का जो समय रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु का भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे उच्च दृष्टि से अपने चौथे भाव को देखेंगे, तो परिवार के अंदर कहीं ना कहीं कुछ शुभता वाली चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन साथ में चूंकि सूर्य, गुरु और सूर्य और शनि का भी प्रभाव रहेगा, तो वो भी मतलब एक तरह से बैलेंसिंग एटमॉस्फेयर आपको अपने परिवार के अंदर दिखेगा। ओवरऑल स्थितियां ये बनेंगी कि कुल मिलाकर के जो चीजें रहेंगी आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट देती हुए ही दिखेंगी। आपका जो कर्म क्षेत्र है, जो आपका प्रोफेशन है, जहां व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो पक्ष आपका काफी मजबूत होता हुआ इस पूरे एक महीने में आपको पता लगेगा, जो कि फाइनली आपको आगे चल करके उसका एक और सकारात्मक और पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल सकता है। क्योंकि गुरु क्या है, यहाँ पे गुरु आपके 12th के लॉर्ड होकर के भी आपके दशम में बैठे हैं, तो हो सकता है कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें चीजें आपको उतनी ज्यादा सपोर्टिंग नहीं दिखाई पड़ रही हो, ये भी एक संभावना बन सकती है। क्योंकि 12th का लॉर्ड होकर गुरु बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके कार्य क्षेत्र में एक तरह का डिस्टरबेंस या खलल भी पैदा करने का कार्य कर रहा होगा। आप इस गोचर को, जो इसका कंबाइंड इफेक्ट है, जो एक संयुक्त प्रभाव है इन सारे ग्रहों का, उसको इस तरीके से भी लेके समझ सकते हैं। फिर भी ओवरऑल जो स्थिति रहेगी मेष वालों के लिए, कुल मिलाकर के आपके लिए चीजें जो हैं पक्ष की रहेंगी। आपका थोड़ा जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो संबंध है उसको जरूर आप बैलेंस करिएगा, क्योंकि लगन में मंगल बैठ के सप्तम दृष्टि से आपके जीवन साथी वाले भाव को देख रहे हैं, तो अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के प्रति थोड़ा सा आपको सेंसिटिव होकर रहना चाहिए, ताकि उनसे किसी तरह का वाद विवाद नहीं हो। अष्टम भाव पे उनकी दृष्टि है, तो हालांकि वहां पे केतु है, अच्छी स्थिति में है, और राहु भी द्वितीय में बैठे हुए हैं, तो ओवरऑल ये है कि मंगल भी आपको नुकसान नहीं करेंगे, फिर भी आप थोड़ा बहुत अपने हेल्थ के प्रति सावधान होकर रह सकते हैं। इस तरीके से आप इस गोचर को ले सकते हैं। और मंगल की चौथी दृष्टि आपके चूंकि चतुर्थ भाव पे रहेगी और मंगल की नीच दृष्टि है, तो परिवार में थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल्स भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन यहाँ के गुरु जो है उनका जो प्रभाव रहेगा, तो एक और मंगल नेगेटिविटी लाने की कोशिश भी करेंगे, तो गुरु का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो उन चीजों को न्यूट्रलाइज कर देगा। आप इस तरीके से ले सकते हैं इस गोचर को। ओवरऑल काफी अच्छा है मंगल वालों के लिए। तो ये सूर्य आपके दशम भाव में आकर के आपके कार्य क्षेत्र को मजबूत करने का ही कार्य करेंगे। आपकी जबरदस्त क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जो स्टूडेंट वगैरह होंगे इस पीरियड में, उनका पढ़ने लिखने में काफी मन लग जाना, इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे। इसके बाद बात करते हैं वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए। देखिए, जो वृषभ लग्न और राशि वाले आप लोग हैं, आपके लिए यहाँ पर जो ये सूर्य का गोचर हो रहा है, ये आपके भाग्य भाव में हो रहा है, जहां पे मकर की राशि है, और सूर्य यहाँ पर आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आ रहे हैं। तुम सॉरी, चतुर्थ भाव के, जो आपका परिवार के अंदर का भाव है, आपके माता का भाव है, उसका मालिक आपके भाग्य भाव में जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक एक केंद्र का मालिक जो है त्रिकोण में जा रहा है, तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग अच्छी स्थिति है। लग्न में आपके ऑलरेडी उच्च के राहु बैठे हैं, सप्तम में केतु की भी अच्छी स्थिति है, उच्चता वाली तरीके से कह सकते हैं। फिर भी चूंकि आपके एक्सिस से राहु केतु पे है, तो थोड़ा स्वयं के प्रति, भले ये उच्च के हों या कितने भी अच्छे हो, लेकिन है तो एक रूल प्लेनेट, तो कहीं ना कहीं अपना नेगेटिव प्रभाव भी देते रहते हैं। तो उन चीजों के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना है। और अब इस पे बात करते हैं कि जब भाग्य स्थान में आपके ये 5 प्लेनेट बैठेंगे, सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु और शनि, तो ये क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली चीज रहेगी, चूंकि आपके भाग्य का मालिक यहाँ पे बैठा हुआ है, तो भाग्य तो आपको सपोर्ट देगा, भाग्य है आपका। और इस भाव का जो नवम भाव होता है, यहाँ का कारक इसको सूर्य के पिता का कारक होता है, तो वो भी इस स्थान पे आए हुए हैं।
तो यहाँ पर जब ये सूर्य, चंद्र, बुध और गुरु हैं, तो जो वृषभ लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपको थोड़ा सा अपने पिता का जो पक्ष रहेगा, आपका पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, उनकी रेपुटेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गुरु भी हैं और गुरु आपके तीर्थ की भी लॉर्ड हैं। तो अष्टमेश भी आपके भाग्य भाव में है, और यही अष्टमेश गुरु आपके एकादश भाव का भी स्वामी है। तो चूंकि यहाँ पे गुरु अष्टम और एकादश को लेकर के चल रहे हैं और आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, और इनकी नीच की राशि है, भले यहाँ पे सेटन है, चीजों को बहुत नहीं बिगड़ने देंगे, फिर भी आप अपने पिता के स्वास्थ्य और उनकी रेपुटेशन को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल होकर रहिएगा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी आप चीजें लेना चाह रहे हैं, परचेज करना चाहें, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, उनको आप काफी सोच विचार करके उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। जो आपकी मदर होंगी, क्योंकि माता का भी कारक चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है इस समय पे, और जो आपकी पत्रिका में सूर्य हैं, चौथे भाव को लेके चल रहे हैं, वो भी वहां पे हैं, तो कारक भी वहां पे और राशि लॉर्ड भी वहां पे आके बैठा हुआ। तो ये है कि आपके घर के जो अंदरूनी सुख है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बढ़ोतरी जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। किसी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो वो आप कर सकते हैं। इस तरह की भी आपके लिए इस पीरियड में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखिए, शनि जो आपके हैं, ये आपके दसम भाव के मालिक हैं और नवम भाव के मालिक होकर के आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। तो भाग्यवश जो चीजें हैं, कहीं थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो पूरा सूर्य का यहाँ पे आना हुआ है मकर राशि में, ये आपके लिए एक वृद्धि का ही योग बनाएगा, कोई दिक्कत की चीज नहीं है यहाँ पे। और राहु का भी इन्फ्लुएंस रहेगा आपके यहाँ पे। तो राहु जब अपनी 9वीं दृष्टि से इसको देखेंगे, आपके सूर्य के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो इसीलिए मैंने भी आपको बताया कि थोड़ा आप अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के और उनकी जो पब्लिक इमेज है, उनकी जो रेपुटेशन है, उन चीजों को लेकर के आप स्वयं कुछ ऐसा मत करिएगा कि उनकी इमेज पे किसी तरह का धब्बा लगे। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इस गोचर को। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे चंद्र और गुरु को अगर समझा जाए, तो गुरु इनकम को बढ़ाने का काम जरूर करेंगे, कम या अधिक थोड़ा बहुत इनकम में भी ये वृद्धि कर सकते हैं। और ये भी संभावना बन सकती है कि चंद्रमा चूंकि आपके तृतीय भाव का मालिक है और ये आ रहा है आपके भाग्य भाव में, तो जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह होंगे, जो छोटे भाई बहन है या आप पड़ोसी पड़ोसी वगैरह है, उस दृष्टि से भी ये टाइम पीरियड आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छा परिणाम देने का काम करेगा। इस गोचर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और भी देखने की रहेगी कि ये जो सूर्य का मकर राशि में आना है, ये आपके लिए आपकी प्रॉपर्टी की दृष्टि से, आपकी मदर की दृष्टि से हर तरह से कहीं ना कहीं ये वृद्धि देने का काम करेगा। लेकिन आप स्वयं अपने जो आपका स्वास्थ्य है, स्पेशली उसके लिए आप जरूर सावधान होकर रहिएगा, क्योंकि आपका लग्नेश और सप्तमेश होकर के शुक्र आपके तीर्थ भाव में है भी। तो ये जो रहेगा, ये चीजें आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको केयरफुल रहना है। तो वृषभ लग्न और राशि वालों के लिए स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति और पिता के स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधानी बरतते हुए चलना है। और अपनी वाणी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके मंगल की दृष्टि रहेगी। आपको जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उस भाव पे मंगल की नीच की दृष्टि आएगी, तो कहीं ना कहीं आपके संबंधों को भी बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन चूंकि चंद्रमा यहाँ से बैठ करके देखेगा, तो जो थोड़ा टाइम रहेगा, शुरू के 2-3 दिन का टाइम, तो वहाँ चीजें संभली हुई रहेंगी। लेकिन फिर भी ये है कि जो आपका पराक्रम है, आप अपने पराक्रम का जो उपयोग करिएगा वो थोड़ा सही डायरेक्शन में करिएगा। अनावश्यक किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इन चीजों के लिए मत करिएगा, क्योंकि ऐसे योग निर्मित हो सकते हैं। क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पे नीच के रूप में पड़ रही है। तो नीचता वाली जो दृष्टि होती है, वो पराक्रम करने का जो डायरेक्शन होता है, उसको गलत करने का काम कर सकती है। तो उसके प्रति आप विशेष रूप से सावधान रहिएगा। और छठे भाव पे भी आप मंगल की दृष्टि जाएगी, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं जो आपके रोग शत्रु जैसी स्थितियां हैं, उनको दूर करने का काम करेंगे। और जीवन साथी के भाव पे भी जाएगी, तो लाइफ पार्टनर के साथ आप विशेष रूप से थोड़ा एडजस्ट करते हुए चलिएगा। इस तरीके से वृषभ लग्न राशि वालों के लिए जो ये गोचर है, कुल मिला के इंटरेस्टिंग गोचर है। स्वयं के हेल्थ का ध्यान रखिए, लाइफ पार्टनर के साथ एडजस्ट करते हुए चलिए, पिता की सेहत और पिता के इमेज के प्रति केयरफुल रहिए। अब मिथुन लगन वालों के लिए देखते हैं कि क्या स्थितियां बन रही हैं। देखिए, मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए जो ये गोचर है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपके अष्टम भाव में जो 8वां भाव है,
अष्टम भाव में 5-5 ग्रहों का संयोग बनेगा और सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं आपके तृतीय भाव के स्वामी होकर के मकर में आ रहे हैं। तो तृतीय भाव आपका पराक्रम है, आपकी कम्युनिकेशन है, जो आप एफर्ट्स डालते हैं चीजों में, जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो लोगों के साथ में मिलना जुलना, ये सारी चीजें, आपके रोसी पड़ोसी छोटे भाई बहन वगैरह, उनका स्वामी होकर के सूर्य यहाँ पे आ रहा है और वो भी अपने से षष्टम में आ रहे हैं। तो ये संभावना बनेगी कि सूर्य का यहाँ पे आना एक तरीके से, ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए लगभग 1 महीने का टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न भी अस्त स्थिति में रहेंगे, तो आपका जो अष्टमेश है वो भी अस्त में है, भाग्येश जो है वो भी अस्त स्थिति में पड़ा हुआ है लगभग 1 महीने के लिए, और सूर्य यहाँ से गोचर करेंगे। तो हालांकि ये पूरा टाइम पीरियड जो आपके लिए रहेगा कुल मिलाकर के, आपके लिए अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने स्वयं के हेल्थ के लिए ध्यान रखिए, क्योंकि आपका यहाँ पे बुध जो है आपके लग्न का भी लॉर्ड है, आपके सुख भाव का भी स्वामी है, और यहाँ पे अष्टम भाव से जब अधिक ग्रहों का ट्रांजिट होता है तो ये स्थिति दुनियादारी के हिसाब से बहुत अच्छी नहीं होती है। हालांकि ये है कि आप इस टाइम पीरियड का जो पूरा समय है, इसको आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, धर्म, कर्म, अध्यात्म, अकल्ट, जो भी ईश्वर से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनमें लग करके इस समय को अगर आप बिताते हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है अष्टम भाव में इन ग्रहों का इकट्ठा होना, तो उससे आपको काफी राहत मिल जाएगी। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। फिर भी मैं एक बार बता दूं आपको कि आप अपने स्वयं के हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने मदर के हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में भी एडजस्ट करते हुए चलिएगा। जो आपके पिता हैं, जो आपके गुरु हैं, इन सभी लोगों के साथ में संबंधों को बनाते हुए, संभाल करते हुए चलिएगा, क्योंकि अभी आपको भाग्य का भी पूरा सहयोग नहीं मिल पाएगा, स्पेशली जो 1 महीने का टाइम पीरियड है। यहाँ पे चूंकि शनि अस्त है, सूर्य से अस्त है, तो ये आपका अष्टमेश होकर अस्त हो रहा है, एक तरीके से अच्छी स्थिति है, लेकिन ये आपका भाग्य भाव का मालिक होकर के भी अस्त हो रहा है। तो भाग्य के मालिक का अस्त होना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है, तो बहुत मेजर डिसीजन आप नहीं लीजिएगा। हालांकि गुरु यहाँ पे हैं और गुरु आपके कर्म भाव के दशमेश हैं और आपके सप्तमेश हैं, तो गुरु भी अष्टम में आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप स्वयं की हेल्थ का ध्यान रखिए, मदर के हेल्थ का, जीवन साथी के हेल्थ का, सभी के प्रति भी आपको केयरफुल होकर रहना है। कोई मेजर डिसीजन अभी आप मत लीजिएगा, और अपनी वाणी पे भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ताकि कोई अनावश्यक वाद विवाद नहीं होने पाए, क्योंकि मंगल भी आपके एकादश भाव में है और ये बैठ करके आपके वाणी स्थान को देखेंगे, संतान के साथ, तो वाणी के द्वारा आपके कुटुंब में किसी तरह की कलह, अनावश्यक वाद विवाद नहीं होने पाए, इसके प्रति केयरफुल रहिएगा। सब पंचम भाव को देखेंगे मंगल, तो संतान को के साथ में एडजस्ट करते हुए चलिए। छठे भाव को देखेंगे तो ये जरूर हो सकता है कि जो भी आपके कोई कर्जे वगैरह हो या किसी तरह की कोई डिस्प्यूट वगैरह हो, वो चीजें आपके पक्ष में जाने के योग बन सकते हैं। इसके लिए ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सूर्य जो यहाँ अष्टम में जा रहे हैं, ये कुल मिलाकर के आपके लिए ये है कि थोड़ा सा केयरफुल होकर के आपको समय निकालने की जरूरत है। और राहु का भी एस्पेक्ट रहेगा आपके, तो तरीके से 5 यहाँ ग्रह बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और राहु का भी इस पे एक इन्फ्लुएंस है। तो कुल मिलाकर के मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए जो टाइम पीरियड है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए चलना चाहिए। बहुत ज्यादा मेजर इसमें उठापटक या कोई डिसीजन लेने की जरूरत अभी नहीं है। इसके बाद फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए, कि कर्क लग्न और राशि वालों के लिए क्या प्रभाव हो सकता है। कर्क वालों के लिए भी कितना इंटरेस्टिंग गोचर है, देखिए आप, ये यहाँ पे आपके सप्तम भाव में सूर्य आ रहे हैं, द्वितीय भाव के स्वामी होकर के सप्तम में आ रहे हैं, अपने भाव से छठे भाव में जा रहे हैं। तो ये क्या प्रभाव दिखा सकते हैं। पहला काम तो ये कि आप अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है, उसको आप संभालते हुए चलिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे शनि है, जो कि आपके सप्तमेश भी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं, और ये अभी अस्त स्थिति में है। तो आप अपने जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है, उसको आप बहुत अच्छे से संभाल करके चलिए, क्योंकि शनि अभी कमजोर स्थिति में है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में बैलेंस बनाते हुए चलना, इस तरीके से आपको रहने की जरूरत पड़ेगी। अच्छी चीजें ये है कि आपका लग्नेश यहाँ आया है मकर में, और अपने ही भाव को देखिएगा, जो भी 2 दिन 1 दिन का टाइम रहेगा, तो थोड़ा, और चूंकि गुरु का भी प्रभाव रहेगा, गुरु भी आपके लगन को देखेंगे, इसके बाद बुध आपके लग्न को देखेंगे। तो गुरु चूंकि आपके लिए अच्छे ग्रह हैं, आपके भाग्येश हैं और सृष्टेश हैं, एक त्रिकोण के स्वामी हैं, इसलिए आपके लिए योग कारक भी हो जाते हैं। तो गुरु का जो उच्च दृष्टि आपके ऊपर रहेगी, आपके लगन के ऊपर, तो थोड़ा सा आपके लिए राहत की स्थिति है। तो आप उसका, अपने गुरु से आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, और आपका व्यक्तित्व में जो एक
चीजें रहेंगी वो बिगड़ने नहीं पाएंगे, उनको आप संभाल के रख पाएंगे। कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, आप सब चीजों को संभालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो गुरु आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट देने का कार्य करेंगे। भाग्य की चीजें आपकी ठीक रहेंगी, लेकिन लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको काफी एडजस्ट करके चलना है। धन से संबंधित जो चीजें रहेंगी उनमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक मोमेंट्री आपको फाइनेंस का जो फ्लो है उसमें कमी देखने को मिले, इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं। और चूंकि लग्नेश आपका आ रहा है सप्तम भाव में और इतने ग्रहों के बीच में आ रहा है, तो बहुत कम टाइम के लिए चंद्रमा रहेगा, वो भी आगे मूव कर जाएगा। फिर भी ओवरऑल जो स्थिति आपके लिए बनेंगी कुल मिलाकर के संतोषजनक है। इसको बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं और बहुत बुरा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि राहु जो है आपके वाणी स्थान को देखेंगे तो आप अपने वाणी का ध्यान रखिएगा। किसी से वाणी के द्वारा बिगाड़ नहीं करना है आपको। संतान के साथ में संबंधों को संभालते हुए आप चलिएगा। जीवन साथी वाला जो पक्ष है, बिजनेस पार्टनर वाला सब पक्ष है, उसको भी आप काफी केयरफुल होकर ही रहिएगा। और एक चीज अच्छी है कि शनि चूंकि अस्त रहेंगे लगभग 1 महीने तक सूर्य के साथ में होने की वजह से, तो कोई आप मेजर निर्णय मत लीजिएगा, चाहे आपके व्यापार से संबंधित हो या जीवन साथी के साथ कुछ निर्णय हो। इन चीजों को आप, जो चीजें जैसी हैं उनको एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वो सपोर्ट देने का काम अभी नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि कर्क वालों के लिए भी गोचर ठीक ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सिंह लग्न और राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह वालों के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है सूर्य का, ये आपके 6वें भाव में हो रहा है। आपके लिए ये गोचर अच्छा हो सकता है, क्योंकि देखिए लग्नेश होकर के यहाँ पे सूर्य आपके 6ठे भाव में आ रहे हैं। तो जितने भी आपका शत्रु पक्ष होगा या जो भी आपके अपोजिशन में होंगे, उन लोगों को तो आप बहुत आराम से अपने रास्ते से हटा सकते हैं, या वो लोग स्वयं ही आपका रास्ता छोड़ दें, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्योंकि लग्नेश चूंकि सूर्य प्लेनेट है तो 6ठे में आ रहा है, तो थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है कि तकलीफें भी आपको हेल्थ से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं छोट-छोट। और बाकी देखा जाए तो जो सूर्य के कारकत्व हैं उनमें नहीं कमी आने पाएगी, क्योंकि सूर्य काफी मजबूत ग्रह है। तो जो शत्रु पक्ष है वो कहीं ना कहीं आपका परास्त होगा। और चूंकि यहाँ पे गुरु भी है, और गुरु आपके पंचमेश भी हैं, त्रिकोण के मालिक हैं, और ये आपके अष्टमेश भी हैं, और यहाँ पर ये 6ठे भाव में आए हैं। तो एक तरीके से ये गुरु आपके लिए कुल मिलाकर के सिंह वालों के लिए एक तरीके से योग कारक स्थिति रहती है इनकी भी। और यहाँ पर ये शनि के साथ में है, शनि ऑलरेडी अस्त स्थिति में रहेंगे, शनि आपके सप्तमेश है और षष्ठेश है। तो ये एक अच्छी चीज है कि आपके कोई बीमारी वगैरह होगी, किसी छोटी मोटी जो आपको बीमारियां रही होंगी पहले से, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगी, क्योंकि इसका जब लॉर्ड ही वीक हो गया तो बीमारियों से आपको काफी राहत लगेगी। 1 महीने तक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा क्या होगा कि जीवन साथी का भी मालिक ये शनि है और ये अस्त हो रहा है, तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा या जो आपका बिजनेस पार्टनर होगा, उसके साथ में संबंधों को आप बहुत अच्छे से संभालते हुए चलिएगा। क्योंकि यहाँ पे एक योग बन सकता है कि जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ में किसी तरह का वैचारिक मतभेद या इस तरह के योग बनेंगे। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और गुरु यहाँ बैठे हुए हैं और ये आपके पंचम भाव को देखेंगे, और यही गुरु आपके द्वादश भाव को देखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये सिंह वालों के लिए जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, जॉब है, नौकरी है, बिजनेस है, इन सारी चीजों में आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और चूंकि चंद्रमा भी काफी पास में है अभी गुरु के, तो एक जो टेम्परेली एक इन्फ्लुएंस आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको विदेश से संबंधित कोई चीजें हैं वो आपके पक्ष में जाने के योग बन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है गोचर में भी रहेगा 14 तारीख को। और चूंकि मैं ये सूर्य के ही ट्रांजिट के ऊपर बता रही हूँ, लेकिन चूंकि 4-4 5-5 ग्रह यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनका एक कंबाइंड इफेक्ट सूर्य के साथ में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो स्थिति बन रही है सिंह वालों के लिए काफी अच्छी है। आपके लिए हर तरह से शुभता वाला टाइम रहेगा। जो स्टूडेंट वगैरह होंगे तो उनका पढ़ने लिखने में भी इस पीरियड में मन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु अपने सिद्धिति भाव में जा रहे हैं, तो उनकी चीजों की वृद्धि करने का ही कार्य करेंगे। और सूर्य भी है, सूर्य का भी साथ मिलेगा गुरु का, जो कि सूर्य ऑलरेडी लग्नेश है इस पत्रिका के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि आपके लिए कार्य क्षेत्र वगैरह की दृष्टि से काफी अच्छा टाइम है, और ये गोचर भी आपको सपोर्ट करेगा। विदेश से संबंधित कुछ चीजें आपकी लाइफ में, कोई इवेंट्स घट सकती हैं इस पूरे 1 महीने के टाइम पीरियड में। तो सूर्य का जो एक गोचर है आपके लिए मकर राशि में, ये सपोर्ट देने का काम करेगा। प्रिकॉशन रखने की सिर्फ ये चीज रहेगी कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु का भी एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे है। तो राहु की दृष्टि जो रहती है वो भी कहीं ना कहीं खलल पैदा करने का काम करती है। भाग्येश मंगल आपके भाग्य स्थान में है, आपके विदेश भाव को ये
देख रहे हैं नीच दृष्टि से, तो हो सकता है अनावश्यक कोई खर्च जैसी स्थितियां भी निर्मित हो जाएं, उसके प्रति थोड़ा सावधान रहिएगा। ये आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो आपका जो पराक्रम वगैरह है, भाग्य और पिता का तो आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन मंगल का जो आपका पराक्रम इस पूरे पीरियड में बढ़ा हुआ रहेगा। घर के अंदरूनी सुखों के प्रति थोड़ा सा केयरफुल होकर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मंगल की दृष्टि जाएगी। हालांकि मंगल अपने खुद के घर को देखेंगे तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी राहु का भी आस्पेक्ट है, तो थोड़ा सावधानी के साथ में चलना चाहिए। इस तरीके से देखा जाए तो सिंह लग्न और राशि वालों के लिए भी ये गोचर जो है काफी अच्छा परिणाम दे सकता है। इसके बाद कन्या वालों की बात कर लेते हैं। देखिए, जो कन्या लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए भी ये गोचर काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आपके द्वादश भाव के मालिक होकर के आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, जहाँ पे मकर की राशि है। यहीं पे आपका लग्नेश है, आपका 10th हाउस का लॉर्ड होकर के, और लगन का लॉर्ड होकर के बुध भी है। गुरु आपके यहाँ पे सप्तम भाव के मालिक हैं और आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं। तो दो केंद्र भाव के मालिक होने के कारण, चूंकि दो केंद्र भाव के मालिक हो गए, तो बहुत ज्यादा योग कारक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि केवल केंद्र त्रिकोण के होते तो अधिक इनका प्रभाव आता। लेकिन फिर भी चूंकि सप्तम के मालिक हैं और इसमें आ रहे हैं, तो आपके लिए तो ये है कि जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों में काफी एक अच्छी स्थिति रहेगी आपके लिए। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका किसी तरह का प्रेम संबंध वगैरह चल रहा हो, वो मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हो, उनके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। लेकिन ये है कि अभी आप डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपका जो पंचमेश है शनि, वो भी अस्थिर स्थिति में चल रहा है, तो ये बहुत डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टाइम नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा आप रुक करके 1 महीने का जो टाइम पीरियड रहेगा, लगभग फरवरी 8-9 फरवरी तक का टाइम रहेगा, सेटल वहां तक अस्त रहेंगे। जब सूर्य वहां से निकल करके आएंगे कुंभ में, तो आपके शनि फ्री हो जाएंगे। और सूर्य चूंकि आपके यहाँ से द्वादश भाव होकर के इस भाव में आ रहे हैं पंचम में, तो ये जो गोचर रहेगा आपके संतान पक्ष से संबंधित जो चीजें होंगी, हो सकता है कि जो आपके यदि आप स्टूडेंट वगैरह हैं, तो कहीं से आपको ऑफर जैसी चीजें मिले, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो चीजें हैं, या किसी तरह का कोई ऐसा खर्चा भी आ सकता है जो कि आपके संतान पक्ष के ऊपर जाने के योग बने। आपके बच्चों के से संबंधित, आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पेरेंट हैं, तो हो सकता है उनके ऊपर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के योग निर्मित हो। इस तरह की स्थितियां आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा कि चूंकि यहाँ पे शनि है, तो शनि आपके अस्त स्थिति में है, तो जो भी आपके रोग, ऋण, शत्रु, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि शनि आपका छठा भाव भी लेके चल रहा है। तो इस 1 महीने में आपको ये महसूस होगा, देखिएगा कि आपकी जो छोटी मोटी बीमारियां होंगी, आप उनसे बिल्कुल अपने आप को फ्री पाएंगे। किसी तरह का कोई किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें चल रही होंगी, तो वो सारी चीजें आपको सेटल, बिल्कुल स्टेगनेंट फील होंगी, क्योंकि इसका मालिक ही जब अस्त है, तो वो चीजें शांत पड़ी रहेंगी, दबी रहेंगी। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ओवरऑल जो कन्या वालों के लिए है ये पीरियड, कुल मिलाकर के आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है। क्रिएटिविटी आपकी काफी बढ़ जाएगी। स्पेशली जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए पीरियड अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बुध आए हैं और बुध सूर्य के साथ में रहेंगे, तो ये अच्छी चीजें हैं, आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेंगी। मंगल आपके अष्टम भाव में है, तो ये आपके इनकम वगैरह की जो स्थितियां होंगी, उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी आपको देखने को इस समय पे मिल सकता है। उसके प्रति आप थोड़ा सा सावधान होकर के रहिएगा। हालांकि गुरु की उच्च दृष्टि रहेगी, तो वो पूरी तरीके से चीजों को नहीं खराब होने देंगे, इनकम कहीं ना कहीं बनी रहेगी। लेकिन मंगल का भी जब इन्फ्लुएंस जाएगा, और मंगल चूंकि अष्टम भाव को लेकर के चल रहे हैं, सडन इवेंट्स को लेकर चल रहे हैं, तो इनकी जब नीच की दृष्टि जाएगी आपके एकादश भाव पे, तो कहीं ना कहीं आय में एक जो टेम्परली अप डाउन जैसी स्थितियां होती हैं, उस तरह की चीजें भी आपको घटती हुई दिख सकती हैं। लेकिन गुरु यहाँ से बैलेंस करने का काम करेंगे उसको। वाणी का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। भाई बहनों के साथ संबंध जो आपके हैं, उसके प्रति आप विशेष रूप से केयरफुल रहिएगा कि उनसे किसी तरह का वाद विवाद नहीं होने पाए। परिवार के अंदर का जो सुख है, वो कुल मिलाकर के ठीक ठाक रहेगा। और ये है कि आपके लिए ये गोचर संतान पक्ष से संबंधित चीजों में कुछ ना कुछ बड़ी चेंजेस भी आपको दिखा सकता है, क्योंकि सूर्य आए हैं, आपकी आत्मा के कारक ग्रह हैं, और यहाँ पे पंचम भाव में आए हैं, अपने ही भाव में कारक आया हुआ है। तो उस भाव से संबंधित जो परिणाम है, उनमें कहीं ना कहीं वृद्धि के योग भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 5वां भाव है, तो आपकी बुद्धि काफी इस पीरियड में आपको शार्प दिखेगी। आप अपनी निर्णय क्षमता काफी मजबूत पा सकते हैं, कि आप कोई डिसीजन वगैरह ले रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको ऐसा लगेगा कि काफी सही जा रही हैं। आपके डिसीजन आपको सही होते हुए दिखेंगे। इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं।
और एक चीज और भी हो सकती है आपके लिए कि चूंकि गुरु आपके चतुर्थेश हैं और सप्तमेश भी हैं, तो चौथे भाव के मालिक होकर के गुरु आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। तो जो आपकी मदर हैं या जो आपके परिवार के अंदर की चीजें हैं, उनसे संबंधित जो चीजें हैं, उसमें कोई वृद्धि के योग भी निर्मित हो सकते हैं। किसी तरह का आप कुछ चीजें खरीदना चाह रहे हो या कोई प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित चीजों का विस्तार करना चाह रहे हो, उसके लिए भी ये जो 1 महीने का टाइम पीरियड है, ये आपके लिए अच्छा एक प्रभाव दे सकता है। क्योंकि द्वादशी से सूर्य आपके यहाँ आ रहे हैं और ये गुरु से कंबाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं खर्चा तो आएगा आपकी लाइफ में। तो हो सकता है कि वो खर्च किसी तरह के पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट को शो कर दे, कि आप अपने बच्चे पे कुछ खर्च करेंगे, या आप अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ पैसे खर्च करेंगे, या ये भी हो सकता है कि आप किसी तरह के कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं आप मनी इन्वेस्ट करेंगे। ये भी संभावना बन सकती है आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से कन्या लग्न राशि वालों के लिए पूरा 1 महीना रहने के योग बन रहे हैं। आशा करती हूँ कि ये जो सूर्य का ट्रांजिट है मकर राशि में किस तरीके से प्रभाव देगा आप लोगों के लिए, मेष से लेकर के जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। और चूंकि सूर्य इतने ग्रहों के बीच में रहेंगे, तो सूर्य के ऊपर भी कहीं ना कहीं उन दूसरे ग्रहों का प्रभाव आएगा। कोई प्लैनेट जब अकेला होता है तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है परिणाम देने के लिए, और जब वो कई ग्रहों के बीच में होता है तो उनका भी पॉजिटिव नेगेटिव या एक न्यूट्रल जो इन्फ्लुएंस है वो आता है प्लैनेट के ऊपर। लेकिन फिर भी सूर्य मकर में रहेंगे तो अच्छी स्थिति उनकी होती है मकर में, और यहाँ से वो धीरे धीरे करके मजबूत स्थिति में जाते हैं, सूर्य उच्चता की ओर बढ़ते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस गोचर को। वैसे भी सूर्य का मकर में जो ट्रांजिट होता है काफी महत्व रखता है। तो आप लोग को मैं इनडायरेक्टली सूर्य के गोचर की भी, और 14 तारीख को जो कि मकर संक्रांति भी होगी, तो इन सारी चीजों का आपको बहुत बहुत बधाई। ये गोचर आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस लेके आए, प्रॉस्पेरिटी लेके आए, नेम फेम लेके आए, और ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और शनि ग्रह जो कि कर्म के कारक हैं वो अस्त हैं, तो ये एक संभावना ये भी बन सकती है कि कहीं लोगों के अंदर एक, जब कर्म का कारक ही अस्त हो जाएगा तो काम न करने जैसी स्थितियां भी हो सकती हैं कि काम ही न करना चाहे कोई व्यक्ति, लेकिन काम आप जरूर करिएगा। क्योंकि शनि कारक हैं मेहनत के, और शनि कारक हैं एक्चुअली दुखों के कारक हैं, वैराग्य के कारक हैं, मृत्यु के कारक हैं, बहुत चीजों के शनि कारक हैं। तो जब कारक अस्त होता है तो जो उसके जो देने की क्वालिटीज है, कोई भी ग्रह 2 लेवल पे काम करता है। एक तो उसका जो मौलिक गुण होता है, और दूसरा जो फिजिकल लेवल पे या जो एक्सटर्नल चीजें दिखाई पड़ती हैं, उन चीजों को भी देने का वो काम करता है। तो अस्त होने का मतलब होता है कि जो उसके मौलिक गुण है वो नहीं डिस्ट्रॉय होते हैं। मतलब कि शनि के जो कारकत्व है उसमें कमी नहीं आती, लेकिन शनि एक्सटर्नली जिन चीजों को दे सकते हैं उसमें थोड़ी न्यूनता आ जाती है। तो शनि एक्सटर्नली क्या दे सकते हैं, आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करवा सकते हैं, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। और शनि जो है सर्विस के भी कारक है, सर्विस को दिखाते हैं। जो मास, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जो जनता होती है उसको दिखाते हैं। इन सारी चीजों पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक टेम्परेली एक छिटपुट एक इन्फ्लुएंस देखने को मिले। तो इस पूरे 1 महीने सभी लोग अच्छे से रहिए और एडजस्ट करते हुए चलिए। बहुत ज्यादा आवेश में नहीं आना है, क्योंकि ये तो प्लेनेट आते जाते रहेंगे और लाइफ तो हमेशा आगे बढ़नी है। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी इस वीडियो में, और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये प्रोग्राम तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन आप लोग जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर कुछ लेके आऊंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।